गरीब पानीपुरी वाली बनी करोड़पति। निखिल एक बहुत ही गरीब आदमी था। वो ठेले पर गोलगप्पे बेचकर आए हुए पैसों से अपना घर चलाता था। वो एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसकी एक बेटी थी पारुल। पिताजी, आइए खाना खा लीजिए। हाँ बेटा, आता हूँ, थोड़ा इंतजार करो। क्या बात है पिताजी, आप क्यों इतनी उदास हो? क्या बताओ बेटी, आजकल तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं ज्यादा गोलगप्पे नहीं बेच पा रहा हूँ, जिस वजह से हमारा घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। ऊपर से मुझे तुम्हारी भी चिंता खाए जा रही है। मुझे तुम्हारी शादी भी तो करनी है। पिताजी, आप ज्यादा सोचा मत करो। जो होना है सो होगा। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। एक दिन निखिल की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। वो गोलगप्पे बेचने नहीं जा पाता। 2-3 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। घर में अनाज की कमी हो जाती है। तब पारुल अपने पिता से कहती है, पिताजी, जब तक आपकी तबीयत ठीक नहीं हो जाती, मैं गोलगप्पे बेच कर आऊंगी। क्या तुम गोलगप्पे बेचोगी बेटी? गोलगप्पे बनाना, उन्हें बेचना, ये सब तुम अकेली कैसे कर पाओगी? पिताजी, अगर ऐसे ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो काम कैसे चलेगा? भूखे मरने से तो अच्छा है कि कोई ना कोई काम करे। आप परेशान मत हो, मैं गोलगप्पे बेच कर आऊंगी। अगले दिन सुबह जल्दी उठकर घर का सारा काम पारुल खत्म कर देती है और गोलगप्पे बनाकर उन्हें ठेले पर रखकर बेचने के लिए जाती है। पहले दिन उसके ठेले पर उतने ज्यादा लोग नहीं आते, जिस वजह से पारुल सोच में पड़ जाती है कि कैसे गोलगप्पे बेचे। वो रात भर सोचती रही। अगले दिन अपना ठेला लेकर एक कॉलेज के पास जाती है। वहां पहले से ही पानीपुरी के ठेले लगे थे। कोई भी पारुल के ठेले की तरफ नहीं आता। वो उदास हो जाती है कि तभी कुछ लड़कियां पारुल के ठेले के पास आती है। लगता है तुम यहाँ नए से आई हो। जी, पिताजी गोलगप्पे बेचा करते थे। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए मैं यहाँ आई हूँ। मेरा नाम सोनी है। मैं इस कॉलेज के प्रिंसिपल की बेटी हूँ और पानी पूरी मेरी सबसे फेवरेट है। अगर तुम्हारी पानी पूरी अच्छी नहीं रही तो कल से तुम्हारा ठेला यहाँ नहीं रहेगा। ठीक है मैम साहब, आप पहले खाकर तो देखिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको मेरी पानी पूरी बहुत पसंद आएगी। पारुल सोनी और उसके दोस्तों को पानी पूरी देती है। सोनी पानी पूरी खाकर कहती है, मुझे थोड़ा तीखा ज्यादा डालना। जी मैम साहब। पारुल सोनी को पानी पूरी देती है। अरे वाह, मजा आ गया। सच में तुम्हारी पानी पूरी तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं अपने सारे दोस्तों से कहूंगी वो तुम्हारे यहाँ पानी पूरी खरीदे। सोनी को पारुल के यहाँ पानी पूरी खाते देखकर कॉलेज के दूसरे छात्र भी उसके ठेले के पास आ जाते हैं। देखते ही देखते सारी पानी पूरी खत्म हो जाती है और पारुल खुशी खुशी घर जाती है और अपने पिता को सारी बात बताती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। देखो, अच्छी पानी पूरी बनाकर ले जाना। तुम ईमानदारी से काम करोगी तो जरूर कामयाब हो पाओगी। जी पिताजी। कॉलेज के छात्रों को पारुल की पानीपुरी बहुत पसंद आने लगी। धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया। उस कॉलेज के छात्रों से पारुल की अच्छी दोस्ती हो जाती है। कॉलेज में जब भी फ्री टाइम मिलता, कॉलेज के छात्र पारुल के ठेले के पास आ जाते और गप्पे मारते। निखिल भी अब पारुल का हाथ बटाने ठेले पर आने लगा। एक दिन पारुल और निखिल ठेले पर गोलगप्पे बेच रहे थे कि तभी वहां एक बड़ा आदमी बैग लेकर आता है। अरे भाई, एक प्लेट पानी पूरी देना। निखिल उस आदमी को पानी पूरी देता है। वो पानी पूरी खाकर कहता है, अरे वाह भाई, मजा आ गया। मुझे एक और प्लेट देना तो। वो आदमी पानी पूरी खाकर वहां से चला जाता है। उस आदमी के जाने के बाद निखिल देखता है कि उस आदमी का बैग वहीं पड़ा था। अरे वो आदमी तो अपना बैग यही भूल गया। ये कहकर निखिल थोड़ा आगे जाकर देखता है।
वो आदमी उसे कहीं नजर नहीं आता। निखिल बैग लेकर वापस ठेले के पास आ जाता है और निखिल और पारुल पानी पूरी खत्म होने के बाद दोनों घर चले जाते हैं। पारुल घर में बैग खोलकर देखती है तो उसमें ढेर सारे पैसे और कुछ कागजात थे। पिताजी, इसमें तो ढेर सारा पैसा है। पता नहीं कौन था वो बेचारा। तुम उस बैग को संभाल कर रखो, अगर वो फिर दोबारा आया तो हम उसे वापस कर देंगे। अगले दिन सोनी अपने सहेलियों के साथ ठेले पर आती है। वो बहुत उदास थी। क्या बात है मैडम, आज आप बहुत उदास लग रही हो। कुछ नहीं, वो मेरे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। कल उन्होंने अपना एक बैग कहीं गुमा दिया था। पिताजी को पैसे गुम होने की चिंता नहीं है, पर उस बैग में कुछ जरूरी कागजात है। अगर वो मिल गया तो अच्छा होता। पारुल तुरंत अपने घर जाकर वो बैग लाती है और सोनी को देती है। ये तो वही बैग है। ये तुम्हें कहाँ से मिला? निखिल सारी बात सोनी को बताता है। सोनी तुरंत अपने पिता को फोन करती है। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आजकल के जमाने में आप जैसे ईमानदार लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है। ये लीजिए, ये पैसे आप लोग रखिए। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। नहीं साहब जी, हमें पैसा नहीं चाहिए। ये आपके पैसे हैं, आपको मिल गए बस। यह सब देखकर कॉलेज के सारे बच्चे पारुल और निखिल की तारीफ करने लगते हैं। हमारा इस कॉलेज में ये आखिरी साल है। हम सब यहाँ से अपने अपने घर चले जाएंगे, लेकिन हम तुम्हारी पानी पूरी और तुम्हें मिस नहीं करना चाहते। इसलिए हम सब मिलकर एक ऑनलाइन ऐप खोलते हैं, जिससे तुम्हारा बिजनेस भी बढ़ेगा और हम तुम्हारी पानी पूरी और तुम्हें मिस नहीं करेंगे। ऑनलाइन ऐप मतलब आजकल खाना ऑनलाइन में डिलीवर हो रहा है, वैसे ही तुम्हारी पानी पूरी भी लोग दूर दूर से ऑनलाइन में ऑर्डर करेंगे। अरे पर ये सब मैं कैसे कर पाऊंगी? हम हैं ना, हम तुम्हें सब समझा देंगे। देखना, तुम इतनी फेमस हो जाओगी कि हमें तुम्हारी अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करना पड़ेगा। यूं सारे छात्र मिलकर पानी पूरी ऑनलाइन ऐप खोलते हैं। धीरे धीरे पारुल का बिजनेस बढ़ने लगा। पारुल ने कुछ डिलीवरी बॉयज को भी रख लिया। उसका बिजनेस अलग अलग शहरों में फैलने लगा। देखते ही देखते वो अमीर हो गई। वो अपने लिए एक बड़ा सा घर और कार खरीद लेती है।